सेठ, ये चीज मैं समझना चाहती हूँ कि सेकेंड वेव के लिए हम मेंटली भी तैयार नहीं थे। बाकी चीजें देखिए, वो सरकार की तैयारियां, उसका विश्लेषण होता रहेगा। लेकिन अगर हम दुनिया के पैटर्न को देखें तो क्या हम समझें कि पैंडेमिक के साथ जीने का मन बनाना होगा? देखिए, आई थिंक कि ये बहुत एक नेचुरल है। हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए, आफ्टर ऑल लोग सुपरमैन तो है नहीं। जो इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पिछले 1 साल में हुआ है, जिसमें कि रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं, जिसमें कि लोगों की लाइवलीहुड्स गई हैं, जिसमें कि लोगों को खाना और रहना ही खत्म हो गया है, कई लोगों के बिजनेसेस डूब गए हैं, कई लोगों के तो पूरी फैमिलीज बिखर गई हैं। और डॉक्टर्स को देखिए, जो कि बिल्कुल उसी कोविड एटमॉस्फेयर में लोगों की सेवा करते रहे हैं, अपने नियर एंड डियर वंस को खो चुके हैं, न मिल सके हैं, कई चीजें हुई हैं जिसका इम्पैक्ट माइंड एंड साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा हुआ है, लिविंग एंड लाइवलीहुड पे बहुत बहुत खतरनाक हुआ है, और पूरा एग्जिस्टेंस ही चेंज हो गया है। तो ये नेचुरल था कि किसी तरह से लोग सोचें कि थोड़ा रिलीफ मिले। और जो फटीग हम कहते हैं, फटीग ना समझिए, वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है वर्ल्ड वाइड। आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब इसको सबसे बड़ी बात है कि आगे कैसे चलाना है। और इंपॉर्टेंट पता क्यों चेंज हो गई है, जो हम क्लियरली डिस्कस हम नहीं कर पाए, इसकी ये वेरिएंट्स आ गए हैं, और वेरिएंट्स की मल्टीप्लिकेशन पहले से कहीं ज्यादा है। और अभी तक तो हमें यह भी नहीं पता कि जो हम वैक्सीन ले रहे हैं इस वेरिएंट्स के अगेंस्ट होपफुली काम करेंगी। हम सोचते हैं काम करेंगे, बट अगर हमारी जंग स्पेसिफिक, फास्ट और इफेक्टिव नहीं रही, तो जो आज वेरिएंट्स हैं, 2 महीने बाद कोई नई वेरिएंट्स आ चुके होंगे। और जितनी ज्यादा हम जंग को चलाते जाते हैं, जितना हम डिले करते जाते हैं, जितना हम सोचते हैं कि चलिए किसी तरह हमें छूट मिले थोड़ी, तो उतनी ही हम ये जंग को बढ़ाते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं और इनएफेक्टिव होते जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक तरफ है ह्यूमन माइंड, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो कि एक जेन्युइन चीज है, और दूसरी तरफ है कि हम अब लैक्स नहीं हो सकते, हम कैलस नहीं हो सकते। तो ये जो वी डोंट वांट टू गेट इनटू अ डिस्कशन अबाउट लॉकडाउन, बट ये भी गलत बात है सोचना कि लॉकडाउन एक ही तरीके का होता है। हर गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, अभी जर्मनी लॉकडाउन में, आयरलैंड लॉकडाउन में है, बट वो फेज उनके 6 लेवल्स पे लॉकडाउन होता है, और लेवल 4 है या लेवल 5 है या लेवल 3 है, हर कंट्री का अपना लेवल चल रहा है। एंड वी आर एट द मोमेंट, अगर हम अब बाहर के साथ कंपेयर करें, तो हम दिल्ली में इस टाइम पे लेवल 4 लॉकडाउन पे है, लेवल 5 पे नहीं है। लेवल 3 भी हम ला सकते हैं इसको, बट ये समझने की बात है, दीज आर एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ डिस्कशन। वी आर सेइंग द सेम थिंग, सिर्फ वर्ड लॉकडाउन को आप किसी तरह से चेंज कर दीजिए, बट ऑल वी आर सेइंग इज strict. We are not सोचिए, एक तरफ साइकोलॉजी है, बट वी आर ऑल्सो नॉट ए डिसिप्लिन कंट्री। एंड फाइनली एक तरफ वी आर वन ऑफ द मोस्ट अनडिसिप्लिन्ड एंड लैक ऑफ सिविक सेंस इन दिस कंट्री। हम एक दूसरे का कभी नहीं सोचते हैं। हम अगर मास्क के बगैर घूमते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें नहीं होगा, हम ये नहीं सोचते कि हम दूसरों को भी कर रहे हैं। ये तो इनफैक्ट हमें कोई राइट ही नहीं है किसी और को हार्म करने का। और फाइनली एक और समझने की बात है, ऐसे लोगों से भी सामना हुआ है जो छींकने से पहले अपना मास्क हटाते हैं ताकि उनका मास्क गंदा ना हो जाए। और ये सार्वजनिक जगह की मैं बात बता रही हूँ, और उनको टोकने पर बहुत नाराज हो जाते हैं। हम तो रोज हॉस्पिटल में हमारे पास पेशेंट्स को तो टेस्टिंग हो जाती है, बट रिलेटिव जब बात करते हैं तो मास्क उतार के हमसे बात करते हैं, और हमें एटलीस्ट तो 500 बार लोगों को कहना पड़ता है कि आप मास्क एटलीस्ट अपने नाक पे डालिए, आप अपने को ही केयर कर लीजिए। अगर आपको हमारी केयर नहीं है तो आप एटलीस्ट अपने आप को ही केयर कर लीजिए कि आपको हमसे ना हो जाए। इतना तक हमें समझाना पड़ता है। डॉक्टर सेठ, यही बात है। डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए।